तो जैसे कि भी हमारा टॉपिक चल रहा है सामना करने की शक्ति। तो जैसे हमने बात करी पहले कि सामना और सहन दो ऐसा लगता है कि अपोजिट जैसे शक्तियां, तो कौन सी कहाँ पर यूज करनी है उसके लिए बाबा के क्या महावाक्य है। क्योंकि अगर आप सामना करने की शक्ति सही समय पे यूज नहीं करते, जैसे हमने पीछे बात करी किसी व्यक्ति के को सामना कब करना है, किसी प्रकृति से अगर कोई आपदा आती है तो उसका सामना कैसे करना है, तो उसी को बाबा आगे बढ़ा रहे हैं कि रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हूँ। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थित स्थिति में स्थित होने से होता है। तो ये जो बाबा के साथ जब हम मिलते हैं, मिलन चाहे हमारा पहले होता था या अभी हम अव्यक्त रूप से भी जैसे बाबा से मिलते हैं, तो वो अपनी स्थिति के ऊपर है। तो जैसी हमारी, आप बाबा से अगर स्टेज पे भी अगर मिलने जाएंगे तो आपकी स्थिति नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा। वह वाणी द्वारा होता है, बाबा पूछ रहे हैं, वह वाणी द्वारा होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वह वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। कौन सा आसान लगता है? वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है। आपकी जैसे जैसे स्थिति में आप जाते जाएंगे, आपको वाणी में आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो इतनी अच्छी लगेगी और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है। वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। पूछ रहे बाबा कि वाणी से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है कि वाणी की परे स्थिति से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति से होती है, वह वाणी से होती है। बेहद की सेवा है, अपने बहुत सारी आत्माओं को एक साथ जो है सुख शांति का दान देना है ना, विश्व की सेवा करनी है। तो वो वाणी से परे होगी, या आपको लगता है कि नहीं भाई हमें कोई माइक दे दे और उसके बाद हम जो है जमाने भर में अपनी बात फैलाएं? तो बाबा कह रहे हैं किससे होगी? अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। तो जो अंतिम हमारी स्टेज होगी वो होगी मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर नॉलेजफुल। जितनी जितनी हमें हर चीज की नॉलेज आती जाएगी, उतना उतना वही शक्ति हमारे अंदर आती जाएगी। अब आप देखेंगे जैसे ये नॉलेज ही तो फर्क है। जैसे पीछे हमने वो बाबा की वाणियां पढ़ी थी सम्मान के ऊपर, तो सम्मान की जब हमें नॉलेज मिली तो पता पड़ा भाई सम्मान देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही सामना करने में अभी तक हमें लगता था कि भाई कोई बात हो रही है अपना शांति से रहो, क्या दिक्कत है किसी के उसमें पढ़ने की। मगर बाबा ने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर कोई अगर बात गलत होती है और हम मर्यादा में रह के सभ्य तरीके से अगर वहां पे हमें बोलना चाहिए तो वहां पे बोलना तो पड़ेगा ना, वरना वो आपको सॉफ्ट टारगेट बनाएगा। कल आपको दोबारा से तो कहीं ना कहीं किसी फोरम में बोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो पहले ही जो है वहीं पे उसको बोला जाए। जिससे मम्मा का भी एग्जाम्पल दिया कि मम्मा जब जज कोर्ट में थी, जज के सामने वो खड़ी थी, अगर वो उस वक्त सोचती कि चलो कोई छोड़ो आराम से निकल जाओ ना, तो फिर आज हम थोड़ी बैठे होते। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है, वह वाणी में आने से होती है। तो बाबा ने बताया ये जो स्थिति बताई, मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर नॉलेजफुल, सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है कि हमारी ऐसी स्थिति हो महादानी वरदानी। महादानी वरदानी का मतलब है एक तो ज्ञान सुनाना, वो तो हो गया महादान, और हमारी अवस्था से किसी दूसरे को शांति सुख शांति पहुंचे, उससे हमारे वाइब्रेशन से वो आत्मा शांत हो जाए, वो है वरदानी स्थिति। और सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली, तो बाबा ने कहा वो स्थिति कैसे होगी? वाणी में आने से होगी कि वाणी से परे होगी? क्योंकि अब उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बाबा। दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो, दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोई बाबा बोले, मान लो कल बाबा का डायरेक्शन आ जाए कि भाई आपने कल जो है नहीं बोलना है पूरे दिन, तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमें उलझन होने लग जाएगी? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वही बताया कि भाई जैसे बाबा हमें बोले कि भाई कल आपका मौन व्रत है। कई लोगों को आप देखेंगे मौन व्रत में तो बहुत दिक्कत होती है, उनको समझ ही नहीं आता। हम भी छोटे थे, हमें लगता था ये क्यों ये मौन व्रत रखते हैं, इससे क्या फायदा होगा तो वो बाबा ने पूरा स्पष्ट करा, वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा कि ऊपर से तो चुप है मगर मन हमारा शोर मचा रहा है, तो वो कोई मौन व्रत थोड़ी है। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में ये विशेषता अनुभव करते हो। आप देखेंगे हर मुरली में बाबा ये जरूर बताते हैं, इसीलिए बाबा को त्रिकालदर्शी बोला जाता है कि कैसा समय आने वाला है और उस समय में कौन सी स्थिति हमें सफलता दिलाएगी। तो वही बाबा, उसीलिए और वही बाबा हमें तैयार करते जाते हैं
कि बच्चे ये समय आ रहा है, ये तैयारी कर लो। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे पेपर आ रहा है, ये आप जरूर पढ़ लो, तो वही बाबा भी हमें करा रहे हैं। अंतिम समय फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी में उस स्थिति में स्थित हो जाना। कि जैसे उस वक्त जो डायरेक्शन मिला कि बच्चे यहीं बैठ जाओ, अब ये नहीं सोचे कि ये तो बिल्डिंग भी गिर रही है, ये लोग भी, ऐसा भी हो रहा है, प्रकृति भी शोर मचा रही है, और बाबा कह रहा है यहाँ बैठ जाओ, ऐसे कैसे बैठ जाओ। नहीं, जो उस वक्त बाबा का डायरेक्शन हो, जो बाबा की टचिंग पहले तो हम कैच कर सकें और उस पर बिना क्वेश्चन करे उसको फॉलो कर सकें। फुल स्टॉप। भाई ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी, ये मर गया, वो बच गया, ये जीत गया, वो हार गया, कल्याणकारी कैसे है, वो सब नहीं। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो, फुल स्टॉप करने का प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास को बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास से स्वयं को संपन्न कितने समझते हो। तो ये अब फुल स्टॉप, ये हम कल के लिए काम लेते हैं कि कल तक 24 घंटे के लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो हम देखें कि हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। चाहे हर घंटे में एक मोबाइल में अलार्म लगा दें कि भाई वो एक एक फुल स्टॉप जैसे लगेगा। फुल स्टॉप का मतलब है कि कोई भी बहुत अच्छी चल रही हो चीज, कोई भी बहुत ऐसी परिस्थिति हो, तो बस एक मैं आत्मा परम धाम में, और ये सब ड्रामा कल्याणकारी, उससे अपना मन बुद्धि उठा लो, फुल स्टॉप लगा लो। अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे, तैयार हो, व समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। नाम रूप कब विनाश होगा, इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने की बजाय व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो कि अरे भाई विनाश अभी तो हो नहीं रहा, तो फिर आराम से करेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो बाबा ने कहा ऐसे आराम पसंद तो नहीं हो गए हो। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार यही संदेश देते रहते हो कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को ये संदेश देते हो, मतलब खुद मानते हो, या बस ऊपर के वो क्या होता है, तोते मुआफिक ज्ञानी बन गए हो। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा योग जितना बाबा से होना चाहिए वो नहीं है कि कोई चीज आए और एकदम हम बाबा के साथ टिक जाएं, बाबा के साथ हमारा एक टक योग। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं, योग क्यों नहीं लगता, वह निरंतर योग क्यों नहीं रहता, योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चिटकियां बाप दादा के पास, बाप दादा के मिलती है। बाबा ने कहा बार बार यही कंप्लेंट आती है, उससे क्या समझा जाए। सर्वशक्तिमान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, वह विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा कि आपने कोई भी राज्य चलाना है तो पहले तो अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें बोले कि भैया आप हमें मैनेजर बना दो, राजा बना दो, कहीं का प्रेसिडेंट बना दो। अगर हम अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं पे, अपने मन पे ही नहीं कर सकते, तो वो राजकाज भी बहुत समय चलेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। कारण क्या है, अब बाबा बता रहे हैं कि भाई ये योग जो बात करते हैं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, तो योग तो सीखा है, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग योग करते परंतु प्रयोग में लाने का टेंशन नहीं रखते। तो बाबा ने कहा वो सिर्फ बुद्धि तक रहता है। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है, कोई भी बात सामने आती है तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते। तो बाबा ने कहा ये बाबा ने जैसे रिजल्ट बताया कि सामना करने की शक्ति कमजोर है। क्या मतलब है, भाई हल्का सा कुछ हुआ, हमारा दिल धड़कने लग गया है जी, फौरन जो है आंखों के आगे अंधेरा आ गया तो टेंशन होने लग गई, तो क्या मतलब हुआ, अभी सामना करने की शक्ति कमजोर है। लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप ना करेंगे तो कौन करेगा, थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो मतलब बाबा को खुद कोशिश नहीं करते, बाबा के सामने फरियाद लगाने लग जाते हैं कि बाबा आप ही करो, बाबा का ज्ञान बाबा को सुनाने लग जाते हैं। थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं, और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। तो बाबा जो बार बार यही बोलते हैं कि जो भी परिस्थितियां आनी है, आनी तो देखिए वो हमारे कर्मों के अनुसार ही है। जो भी हमने किसी के साथ अच्छा गलत किया है वो आती है,
और अगर कोई गलत आती भी है तो उसमें बाबा की मदद मिलेगी। मगर अगर हिम्मत ही हार के बैठ जाएंगे कि भाई बाबा ही करेगा जो करेगा, अरे आप कुछ नहीं करोगे तो बाबा कैसे उसमें मदद करेगा। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत, कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा हो, उस वक्त हिम्मत ना छोड़े बस। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मददे बाप नहीं है कि सिर्फ मदद मांगोगे कि बाबा इससे निकालो, अरे बाबा निकालेगा। जो आपके सामने सही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उस पर काम करो और धीरे धीरे बाबा को याद करते रहो, वो निकल जाएंगे अपने आप उसमें से। अगर हाथ हथियार डाल के बैठ जाओगे तो फिर कैसे होगा, मदद भी नहीं ले पाएंगे। आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं, या तो बिल्कुल ही अलबेले हो जाते हैं, अरे छोड़ो भाई, फ्री हो गए, काम भी नहीं कर रहे। तो काम जो पार्ट है वो पार्ट बजाना जरूरी है। अब क्या करना है, विशेष कमजोरी ये है कि हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते। तो बाबा जैसे जैसे बताए उसको अभ्यास में लाते जाओ। तो हमारा जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वही बाबा के ऊपर छोड़ दिया, अंदर जाके सो गए, जो प्रॉब्लम आई है उसको अटेंड भी नहीं कर रहे। या ऐसा भी नहीं कि प्रॉब्लम को अटेंड कर रहे हैं तो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए, स्ट्रेस में चले गए कि अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा। तो दोनों ही चीजें गलत है। जिसको जितनी ड्यू अटेंशन देनी है उसको दें, और साथ में ये विश्वास रखें कि ये बाबा उसमें मदद करेगा, क्योंकि वो बांधा हुआ है, उसने सबकी मदद करी है, वो आया ही मदद के लिए है। सिर्फ वर्णन करने तक लाते हैं, लेकिन अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। कि हर शक्ति का हमें ये पता हो ये शक्ति क्यों जरूरी है। अब जैसे हमने बात करी कि भाई सहन शक्ति है, दुनिया में तो सहन शक्ति समझते हैं, तो गलत है। ये ये हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति वस्तु आ जाए तो मैं सहन कैसे करूंगा। ऐसा तो नहीं कोई मुझे बोल रहा है, अंदर से अंदर मेरा मन रो रहा है, क्या कहते हैं, परेशान हो रहा है, ऊपर से हम शांत बैठे हैं, ये कोई सहन शक्ति थोड़ी है। सहन शक्ति का अर्थ है कि उसके उस दुख को सुख में परिवर्तन कर देना। तो वो कैसे होगा, वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके इन्वेंशन में जाएं। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है वो बता रहे हैं। सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है। अब सहन शक्ति से, जैसे जगदीश भाई ने एक बार बताया कि सहन शक्ति से शक्ति बढ़ती है, उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, उसका सम्मान भी बढ़ता है कि ये वाली चीज में पार कर गया। और दुनिया में तो लोग सोचते हैं भाई अगर आपने किसी चीज में गुस्सा नहीं किया, किसी तरीके से सामने वाले को दबाया नहीं, वो तो ऊपर चढ़ जाएगा, वो तो आपके सामने और ही बढ़ चढ़ के बोलेगा। तो देखिए कितना कंट्रास्टिंग डिफरेंस है। इसीलिए जब हमें पता हो कि सहन शक्ति से क्या प्राप्ति होती है ये सोचे। और सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है, सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो। अब ये हर एक को अपने अपने लिए सोचने की जरूरत है कि सहन कब करना है और सामना कब करना है। ये बहुत जरूरी बात है कि हमें, अगर हमने गलत कर दिया, अगर मान लीजिए घर में चोर आया, उस वक्त तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा ना। हम सोचे कि नहीं भाई कोई बात नहीं, हम तो सहन करेंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो तो सब कुछ लूट पाट के ले जाएगा। वो तो बाबा ने बोला हुआ है चोर आए तो भगाओ उसको। तो इसीलिए दोनों का सामंजस्य जरूरी है। कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है, वन इन एडवांस विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। पहले ही ये हमें अपना पता हो सकता कि ये कैसे करना है। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ये बाबा ने, अब देखिए जैसे कोई गुरु होता है ना, वो अपने गुर सिखाता है, ऐसा करोगे ऐसा बच जाओगे, इस समय ऐसा कर लेना। तो ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। तो सिर्फ उसको सोचे नहीं, उसको अभ्यास भी करो। अब कई लोग कहते हैं भाई हमसे तो सहन नहीं होता, तो उसका क्या अर्थ हुआ भाई। कोई बोलता है हमसे सहन नहीं होता, उसका तो अर्थ ये है कि भाई ठीक है मैं बीमार होने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सहन कोई नहीं करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा, या तो मानसिक रूप से परेशानी होगी या फिजिकल रूप से परेशानी होगी, है ना। और कोई ना कोई बीमारी आएगी, परेशानी आएगी। अगर कोई बोलता है मुझसे सहन नहीं होता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है भाई मैं बीमार हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बनने हैं व्यास माना बोलने वाले, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता,
इसलिए माया आपको बिजी कर देती है कि हमारे मन का जो है वो टाइम टेबल सेट हो, इस वक्त हमने ये सोचना है, इस वक्त हमने ये करना है, ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच रहे हैं मन में, कुछ भी चल रहा है। तभी तो बहुत लोगों की शिकायत आती है कि वो कहते हैं भाई हमारा मन ही कंट्रोल नहीं होता, हमारा मन हमारे हिसाब से चलता ही नहीं है, वो हमसे ही झगड़ा करता रहता है, क्योंकि मन को बिजी नहीं रखा। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देगी। एक तो अंतर्मुखी होंगे, ज्यादा इधर उधर कोई ऐसी फालतू की बातचीत नहीं, और हर्षित मुख होंगे, हमारा चेहरा जो है स्माइलिंग फेस होगा, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए जो देवताओं की जो हमेशा फोटो दिखाते हैं वो हर्षित मुख दिखाते हैं, एक जैसे क्या बोला जाए कि भीनी भीनी सी स्माइल होती है उनके चेहरे पर, है ना। तो बाबा ने कहा वो समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। तो हर चीज का अनुभव करना, जैसे बाबा के ऊपर भी कोई चीज छोड़ना, इसका हर एक का अनुभव अपना है। ये दूसरे को ज्ञान तो बताया जा सकता है, मगर वो अनुभव नहीं बताया जा सकता। ये कुछ ऐसे है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हलवाई की दुकान पे बैठा है, वो आपको ये तो बता सकता है ये रसगुल्ला कितना मीठा है, मगर वो एक्चुअली में मीठा खाने के बाद क्या अनुभव आता है वो तो जब आप खाओगे तब पता पड़ेगा। तो वो तो बाकी आपको ऐसे बता सकता है। तो ये कि कोई शक्ति कैसे यूज होती है बाबा के ऊपर, कैसे जो है हम बोझ बाबा को ट्रांसफर करते हैं, ये एक प्रैक्टिकल करने की चीज है। तो वो जितना करते जाएंगे तो बाबा ने कहा शिकायतों से छूट जाएंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं को अभ्यास है। बाबा का पूरा ज्ञान यही है कि आप बाकी लोगों को तो बोलते हो भाई हमारा सहज योग है, सहज योग है, भाई सहज योग है, आपका खुद योग लगता नहीं है, खुद आप शिकायत करते रहते हो, खुद आप ये ढूंढते रहते हो कि पहले योग मेरा कैसे लगे, और आप दूसरों को सुनाते हो। तो ऐसे थोड़ी तीर लगेगा किसी को। ये तो सत्य ज्ञान है, और ये ज्ञान तो प्रैक्टिकल में दिखाने वाली चीज है। ये कोई सुनाने या कोई कन रस तो है नहीं है। तो बाबा ने कहा वो बनेगा नहीं उससे हिसाब किताब। तो जैसे अभी बात करी, कल तक के लिए बस फुल स्टॉप, चाहे हर घंटे में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, जो भी 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए हो सके, कि कैसी भी काम कर रहे हो 10 सेकंड के लिए मैं अपना परम धाम में हूँ, बस उस सारे विचारों से अपने आप को मुक्त कर दें, और फिर थोड़ी देर बाद नीचे आकर फिर अपना काम दोबारा से स्टार्ट करें। चलिए अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, समय हुआ है। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, विशेष आत्मा, पवित्रता, शांति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई, ये मेरा शरीर शांत पवित्र होता जा रहा है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, मेरे पिता
मेरे गुरु हैं। सर्व संबंधी। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा इन परमात्मा किरणों को स्वयं में समाती जाती। कुछ क्षणों के लिए मन की आंखों से केवल प्यारे बाबा को निहारेंगे। सत्यम शिवम सुंदर। मेरा बाबा, मीठा बाबा, ज्ञान सागर, स्नेह स्वरूप। प्यारे बाबा की शांतिपूर्ण किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही हैं। सारे संसार में शांति,
और सुख व्याप्त है। सर्वात्माएं मुक्ति की अवस्था में। ओम शांति।